प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विभिन्न कॉलेजों के कर्मियों ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कार्यालय का किया घेराव। जमीन पर बैठकर पदोन्नति की कर रहे थे मांग। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित के कार्यालय का घेराव विभिन्न कॉलेजों के कर्मियों के द्वारा किया गया, जहां सभी कॉलेज के कर्मी जमीन पर बैठकर ही अपनी मांगों को लेकर यह घेराव कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि कई वर्षों से हम लोगों के पद की पदोन्नति नहीं हुई है। जहां हम लोग कुछ वर्ष पूर्व जिस पद पर कार्यरत थे, आज भी हम लोग उसी पद पर कार्यरत हैं, लेकिन सभी की पदोन्नति हुई है और हम लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही है। राज्य सरकार एवं राजभवन के द्वारा कई प्रकार के पत्र पदोन्नति के आए, लेकिन कॉलेज कर्मियों का पदोन्नति विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से हम लोगों में काफी आक्रोश है। तो वहीं इस संबंध में घेराव कर रहे कर्मियों के नेतृत्वकर्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन राज्य सरकार एवं राजभवन के निर्देशों का पालन नहीं करती है। दो पत्र आए हैं, लेकिन हम लोग की पदोन्नति नहीं हो रही है और जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आने वाले समय में इसी प्रकार का घेराव करते रहेंगे। तो इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कहा कि हमने कुलपति से वार्ता की है, देर शाम कुलपति से वार्ता होगी और जो निर्णय निकल कर आएगा वो इन लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। मामला क्या है? मामला है हमारा डिमांड प्रोजेक्ट से संबंधित प्रमोशन, उसका डिमांड है कि प्रमोशन का एक चिट्ठी निर्गत हुआ 2 महीने के अंदर में प्रोन्नत कर दिया जाए। सरकार का वो नहीं हो पाया 2 महीना में, फिर सरकार 2 महीना का समय दिया कि 2 महीना के अंदर आप जो है कर दीजिए। उस अंदर में सारी प्रक्रिया हुई भी, उसके बाद प्रोन्नत समिति भी हुई, उसके बाद सूचना के बदले फिर वो अभी तक पेंडिंग लटका हुआ है। तो ये मामला है जो कर देना है। राज्य सरकार का भी चिट्ठी है, राजभवन का भी चिट्ठी है, वो नहीं हो पा रहा है। मूल जो है सो हमारा यही है कि इसका सूचना निर्गत हो। पदोन्नति में बाधा कौन डाल रहे हैं? तो विश्वविद्यालय ही नहीं हो पा रहा है ना, बाधा और किसका हम कहेंगे? विश्वविद्यालय ही नहीं, विश्वविद्यालय तो किए, कुलपति 24 तारीख को यहाँ ज्वाइन किए और उन्होंने कहा और उन्होंने किया भी। फिर कौन सा इसी समस्या है, ये जवाब हमको कहीं से नहीं मिल रहा है कि आखिर कारण क्या है कि इतना होने के बाद किस कारण क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति बनी, वो नहीं हो पाया। कितने सालों से कौन देंगे? आप लोग का कितने सालों से? वो तो बहुत दिनों से रुका हुआ है। 10 साल तो हो ही गया निश्चित। उसी चीज के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हाँ, मूल वही है और भी डिमांडेड है। कितने पर नियम का भी देखिए, पर नियम है। कितने कर्मचारियों की पदोन्नति तो हमको लगता है 300-350 आदमी का पूरे विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र कॉलेज वगैरह का। कुलसचिव से बात हुई आपकी? कुलसचिव से बात हुई, लेकिन हमको कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है, न निदान मिल पा रहा है। तो यहाँ आने का क्या करें? तो आए कि वार्ता करेंगे, निदान इसका हो जाएगा जो हमको कहना है, या हमको उचित जवाब हमको मिलेगा कि इस कारण से नहीं हुआ, ये कारण वो मिला। ये कोई भी बात हमसे ये सही जानकारी हमको नहीं मिल पाई। अगर यहाँ से कोई फिर तो कुलपति साहब, कुलपति है, कुलपति के समक्ष ये बात जाएगी ना। कहने का मतलब कि कुलसचिव भी आपकी बातों को संतुष्ट नहीं कर पाया? नहीं कर पाया है, अभी तक तो नहीं कर पाया है। प्रोन्नति की एक बैठक हुई थी, उसमें ये बात आई कि इसकी जांच करके कोई निर्णय लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उसके लिए कुलपति ने कमेटी बनाई कि जब हो तो इसको ठीक ठाक करके कर लिया जाए। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी मिले थे, तो उसमें ये निर्णय हुआ कि इनको रेगुलर प्रमोशन दे दिया जाए। सरकार सी बात नहीं, हमारा गवर्नर हाउस जब कहता है कि हम रेगुलर प्रमोशन देंगे तो वहाँ प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद से सीनियर तक इस तरह का कोई काम नहीं हो पाया। अभी इस समय आचार संहिता है, तो इन सारे मुद्दों पर इनसे हमारी बात हुई। इनके बहुत सारे डिमांड थे। कुलपति जी ने कहा है कि हम शाम को आप लोगों से, हमारे जो अधिकारी हैं हमारे साथ मिलकर शाम में एक मुद्दे को बात करेंगे, फिर उनको समय देकर वो बुलाकर सीधे बात करेंगे। इसमें ये रहेंगे, हमारा ऑफिसर्स रहेंगे, बाई चांस रहेंगे। तो क्या पदोन्नति इन लोगों की होगी या फिर लटका रहेगा? शाम में डिसाइड होगी, जो मीटिंग हो जाएगी उनके साथ जो बताया जाएगा क्या ऑर्डर करते हैं। सचिव के घेराव करने से कोई फायदा है नहीं। मैंने इनसे बात कर ली कि हम आपकी सारी बातों को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष रख रहे हैं।
नगर निगम के बिना आदेश के मकान बनाना, एक व्यक्ति को पड़ा भारी, नगर निगम प्रशासन ने रुकवाया काम। सोमवार को NH57 के पास स्थित योजना क्षेत्र में मकान बनाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नगर आयुक्त के आदेश पर बाजार प्रभारी राजाराम के नेतृत्व में दल बल के साथ नगर निगम के कई कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां निर्माण हो रहे मकान के काम को रुकवा दिया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस भी मौजूद थी। गौरतलब है कि योजना क्षेत्र में जगह आने के बाद इस क्षेत्र का पूरा दायित्व नगर निगम के नगर आयुक्त को जाता है, जहां पर नगर आयुक्त के आदेश के बाद ही इस क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह मकान NH57 के नज़दीक है। तो वहीं संबंध में मकान निर्माण करवा रहे व्यक्ति का कहना था कि हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी दरभंगा एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी इलाहाबाद से इसका परमिशन लिया है और यह क्षेत्र जिस जगह पड़ता है उस जगह के मुखिया का भी हमने परमिशन ले रखा है। फिर पता नहीं क्यों नगर निगम प्रशासन आकर हमें परेशान कर रहा है। जब इस संबंध में नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दरभंगा एयरपोर्ट आ रहा है और यह क्षेत्र योजना क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जिस वजह से इस क्षेत्र का अधिकार अब दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के पास आ गया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अगर मकान निर्माण होता है तो इसके लिए नगर आयुक्त का आदेश लेना अनिवार्य है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। मैं यहाँ मकान बना रहा हूँ और आपके सामने में है, और जहाँ तक कि इन लोगों का कहना है तो हम एयरपोर्ट और किन लोगों का कहना है? नगर निगम का कहना है तो वहाँ से हम दरभंगा एयरपोर्ट और जो इलाहाबाद एयरपोर्ट से है वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 6 जून 2023 को पारित किया गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद नगर निगम के द्वारा जो भेजा जाता है उसी के आलोक में यह चिट्ठी उनके बाद ये बनती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस पर आप मकान बना सकते हैं कहीं से। और मैं 6607 में बना रहा हूँ, 6608 वाले को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती कुछ अपना मानसिक शोषण या हरासमेंट करने की प्रयास कर रहा हो तो उसकी, इस धरती पर तरह तरह के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग है। कुछ लोग यहाँ पर आकर के 19-20 कहा गया, उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई है, जिसके आलोक में वो लोग मानसिक प्रताड़न करने के लिए जानते हैं आप? हम शकल से नहीं पहचानते, लेकिन कुछ दिन पहले आए हुए थे और यहाँ पर सामने भेंट हुई थी। उसके द्वारा कुछ डिमांड किया गया था जो पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण वो जगह जगह आवेदन दे रहे हैं। क्या नगर निगम में जो विपक्ष पार्टी है वो आवेदन दे रहे हैं कि जो निर्माण कार्य है उसका नक्शा सही नहीं है, जबकि मैंने नक्शा इलाहाबाद और दरभंगा एयरपोर्ट से पास कराया है। नगर निगम से मैंने अभी आपको बताया भी है कि 6 जून 2023 को ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है। साथ में जो मुखिया के द्वारा, पहले मुखिया के द्वारा ही पास किया जाता था, वो मेरे पास मुखिया के द्वारा पास किया गया हुआ सविता देवी के नाम से ऑथराइज सिग्नेचर है जी। तो क्या कहना है कि जो पेपर है उस पर त्रुटि है। हम उन पेपर के त्रुटि के लिए मैंने दोबारा उनको दिया गया है आवेदन कि मैंने जो त्रुटि है उसका सुधार करके भेजा गया। इससे पूर्व कहीं भी अभी कोई काम नहीं हो रहा है। फिर दोबारा ये लोग आए हैं? जी, दोबारा आए हैं, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। फिर दोबारा कैसे आए ये लोग? इनको दोबारा आवेदन दिया गया, इस पर आए हैं वो। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, मेरा कहीं से कोई, मैं अनलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, और जो भी है मेरे पास केवाला है, NOC है और ज़मीन के कागजात है। कहीं से कोई किसी भी परिस्थिति में कोई कागज़ में कोई फॉल्ट नहीं है। मेरा जो भी पेपर है सब सही है। जब नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता, नगर निगम के प्राधिकार क्षेत्र में बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में। इसीलिए पहले जो चलती थी ग्रामीण मुखिया के द्वारा सिग्नेचर होता था, तो मैंने ग्रामीण मुखिया के द्वारा सिग्नेचर कराया गया, सविता देवी के द्वारा ये पास किया गया नक्शा। ऐसो ग्रामीण क्षेत्र अयोजना क्षेत्र में है यह जगह, और हम लोग के कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त कराया गया लावा दल को कि यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है उनको नक्शा परमिट वगैरह पास नहीं है, तो इसके लिए तत्कालीन उस कार्य को रोक दिया जाए। हम लोगों ने आकर के इस कार्य को रोक दिया था आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। उसके बाद पुनः इनके द्वारा जवाब जमा किया गया। जवाब में थोड़ी हल्की त्रुटि पाई गई। उस त्रुटि के आलोक में भी इन्हें कहा गया कि उस त्रुटि को आप सुधार कर ले, तत्काल कार्य को रोके रखें। एक अचानक मुझे प्राप्त सूचना मिली कि यहाँ पर जैसे कार्य को कराया जा रहा है पुनः, तो हम लोग यूनिवर्सिटी थाना से सहयोग प्राप्त कर, हम लोग से आने से पहले यूनिवर्सिटी थाना यहाँ पहुँच चुके थे। सर बगल में बैठे हुए हैं। इन्होंने आया तो स्थल पर कोई काम होते हुए नहीं पाया, हम लोग भी आए तो काम होते नहीं पाया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और कुछ कहना कि नहीं, रात में काम किया गया था।
तो स्थिति ये है, इन्होंने कागज़ जमा किया है, उस कागज़ को हम लोग आज अपने नगरायुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इनके द्वारा दिया गया वहाँ से जो भी डिसीजन होगा वो आएगा। तत्कालीन इन्हें कहा गया कि बिना एनओसी प्राप्त किए हुए आप इस काम को नहीं करें। क्या सूचना क्या मिलेगी कि वजह से यहाँ पर मेरे कार्यालय द्वारा लिखित हम लोग को आदेश मिला हुआ है कि उसके कार्य को रोका जाए। जैसे काम रोकने के बाद भी काम चालू था, क्या कुछ एक्शन भी हो? नहीं, हम लोग तो काम करते हुए नहीं पाए। अगर इनके द्वारा काम किया गया रहा है, अगर अवैध हो जाएगा बिना एनओसी प्राप्त करते, निर्माणकर्ता जो है बेवकूफ़ उतना थोड़े ही होंगे कि अगर उनको अवैध पाया जाएगा तो तोड़ के हटा दिया जाएगा। निगम द्वारा क्या नक्शा पास हुआ है? तो निगम द्वारा नक्शा योजना क्षेत्र में ही बना हुआ है, इनको दिया गया। वो तो मामला अब कार्यालय का है तो क्या नहीं। तो लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया यहाँ पर कि रात में काम हुआ था। निर्माणाधीन भवन पे कितनी नोटिस अभी तक आ चुकी है? आप लोग कितनी बार आए हैं? 2 बार नोटिस आई है। हाँ, हम लोग के 2 बार यहाँ आया। नोटिस कितने बड़ा मुझे पता नहीं। तो इनके जब संतुष्ट होने का मेरा प्रश्न ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यह इंजीनियर सेक्शन का काम है तो वह इंजीनियर सेक्शन इसको देखेगी। हम लोग काम था काम को रोक देना, हम लोगों ने काम रुकवा दिया। तो आगे कार्रवाई आप रोक के गए थे? हाँ, तो रोक के तो गए थे जी, लेकिन काम चालू हुआ? लेकिन काम हुआ तो मेरे सामने तो नहीं हो रहा है ना काम। एक भी लेबर लगा हुआ है क्या? हम लोग जब आए क्या सर क्या काम हो रही थी क्या? जब आप पिछले बार एक ही त्रुटि है कि इसमें नक्शा नहीं बना है। हाँ, नक्शा नहीं। अब तक हम लोग तो देख रहे हैं नक्शे के बारे में विभाग द्वारा लिखा, एक ही त्रुटि आप लोग पा रहे हैं। हाँ, मैंने आपका कहना है ये योजना क्षेत्र में पास नहीं हुआ है। योजना क्षेत्र से लीगल रूप से और योजना क्षेत्र से यह नक्शा पास नहीं किया गया। किनके द्वारा बनाया जा रहा है ये क्या संतोष कुमार पिछली बार जब आप आए थे तो मैं काम जारी थी, काम को रुकवा दिया। यदि कोई नोटिस आने के बाद काम जारी रखा तो कार्रवाई क्या बनती है? ये विभाग के नगरायुक्त बताएंगे। तो कार्रवाई होगी या फिर आप लोग ये ऑफिस से बुझेंगे? हाँ, कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई जो लीगल होगा वही ना होगा। अभी आपने क्या कहा मालिक को कि काम रोका जाए तो क्या कहे वो? हाँ, काम रोक दिए। अगले आदेश तक काम नहीं होगी? नहीं होगी। अपना परिचय दे दिए। राजा राम बाजार प्रभारी सह ढाबा दल प्रभारी दरभंगा नगर। अरे भैया समझ आएगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में रामनवमी एवं ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। आयोजित थाना अध्यक्ष ने ली कई बातों की जानकारी। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए कई बातों की जानकारी दी। खासकर वैसे जगह जहां ईद की नमाज अदा की जाती है उस जगह के बारे में भी जानकारी दी और इसके अलावा रामनवमी की झांकियां एवं जुलूस जिस जिस क्षेत्र से निकलते हैं उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने सभी से कहा कि रामनवमी में डीजे बजाने पर पूर्णतः मनाही है और जो भी घातक अस्त्र हैं उसका प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा उन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी लोगों से कहा कि अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना तुरंत हमें दे ताकि मैं ससमय उपयुक्त कार्रवाई कर सकूं। सभी पर्वों को शांतिपूर्वक उल्लासपूर्वक मनाने के लिए यहाँ शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सारे लोगों ने विभिन्न बातों पर अपना विचार रखा है और सब लोगों ने मिलजुल कर शांतिपूर्वक उल्लास से सभी पर्वों को मनाने का निर्णय लिया। बैठक केवल रामनवमी के लिए नहीं हो रही है, इसमें कई पर्व है, जैसे चैती दुर्गा पूजा है, छठ है, ईद है और रामनवमी है। सबसे बाद में रामनवमी पर्व है, उसके लिए नगर यहाँ हमारे थानाध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय थाना के प्रांगण में शांति समिति के एवं विभिन्न अखाड़ा के सचिव लोगों को बुलाए हैं। जो सरकार का गाइडलाइन है आचार संहिता को देखते हुए उस पर चर्चा हुई है और हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूर्व के भांति इस बार भी सभी पर्व शांतिपूर्वक हम लोग मनाएंगे और कम से कम और जगह की बात नहीं करें, लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय थाना है वहाँ पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। चोरी की बाइक चलाने के मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक चलाने के मामले में फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिस पर कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपित की पहचान
कगवा गुमती निवासी सन्नी पासवान के रूप में हुई है। बताया जाता है कि 17 फरवरी को पुलिस ने नवटोलिया मोड़ के पास चुनाभट्टी मोहल्ला निवासी विशाल मंडल को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय बाइक पर सवार एक अन्य युवक सन्नी पासवान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।